किसी ने सच कहा है, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का गिरना, चोट लगना स्वाभाविक है। उंगली नहीं कटी, अभी ठीक हो जाएगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो सुबह के बजे हैं 8:30 और मैं उठी थी 6 बजे के आसपास और मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और आज मैं जा रही हूँ ऑफिस, क्योंकि दीपक भी अपने ऑफिस गए हैं तो मैंने सोचा घर में पूरा दिन रह के क्या करूँगी। और मेरा भी ऑफिस का काम काफ़ी सारा पेंडिंग हो रखा है तो कर लेंगे आज। और एक वीडियो की एडिट भी करनी है। देन अभी फ़िलहाल जो है, वैसे मैं अभी जा सकती हूँ बिकॉज मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है, रेडी कर दिया है, ब्रेकफास्ट करा दिया है। बट द थिंग इज़ कि उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, जैसे ही वो कंप्लीट होगी उसके बाद जाएंगे ऑफिस। और मैंने सारा टिफ़िन विफिन सब पैक कर लिया है। गो टू लास्ट बाइट। अभी फ़ोन में गेम खेलने को नहीं कहा मैंने। गट्टू मैं मारूंगी बेटा। नहीं यार, बैटरी खत्म हो जाएगी। आप कहना नहीं मान रहे, मैं आपकी मैम को बता दूंगी कि ना गट्टू गेम खेलता है। टीवी बंद कर दे, अब तेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी जा, बंद करके फटाफट। है क्लास नहीं लेनी? We are moving on to next page. Again put the dates. 22. क्लास पे होगी अभी, आपका थोड़ा सा टाइम है। 8:50 पे होगी, 10 मिनट है। तो टीवी बंद करवाया तो क्या हो गया? 10 मिनट पहले टीवी बंद कर देगा तो रिद्धांश की क्लास यहाँ करा रही हूँ, उसकी वहाँ पे करा रही हूँ। क्लास खत्म नहीं हुई है, जा चला जा वहाँ जा, अभी क्लास चल रही है जा। हाँ अभी और करनी है। और मैडम ने तो ये बोला नहीं है कि जिसका खत्म हुआ है वो जा सकता है। तो झूठ बोल रहा है। हाँ बोल। इंग्लिश में कराया था। अभी आपका ब्रेक का टाइम है 5 मिनट्स के लिए, जिसको जाना। देखा कितनी जल्दी कट करी है। दे दो वापस, अगर गेम खेल लिया हो तो। क्लास शुरू होने वाली है। ऑफिस पहुंच गई थी, बच्चों को बिठा दिया और सिर्फ ये लेने के लिए मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मैं डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊंगी तो मैं काम कैसे करूंगी पूरा दिन। वापस जा रही हूँ दोबारा। गट्टू कम जल्दी फास्ट। ये नया टीचर है आज का और ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का और टीचर हो गया परेशान इसको पढ़ाता पढ़ाता। क्या बनाया ये आपने? क्या बनाया है? मैं पिटाई कर दूंगी, आराम से बैठ के खा लो। सो मैंने बनाए थे सुबह छोले चावल सैलेड लस्सी। गट्टू को अब मैं खिला के सुलाने वाली हूँ। नहीं, क्यों, सोगे नहीं? नहीं छोड़ा। दोनों सोगे। अभी जस्ट ये सो के उठे हैं दोनों और मम्मी का कॉल आ गया। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे शूट के लिए। तेरे शूट के लिए नहीं, कुछ पक्का नहीं पता शूट होगा या नहीं होगा। और बहुत ज्यादा गर्मी है। गट्टू कह रहा है मैं तो पूरा जल गया हूँ इस कार में बैठ के। अब पीछे की सीट भी गर्म हो गई है। उंगली नहीं कटी, अभी ठीक हो जाएगी। मामा देखो नहीं लगा। कहाँ देखा तू? क्या लेके मुड़ी पूरा खून निकल रहा था। कहाँ बर्फ लगा दी थी तो फिर कहाँ निकला? फिर भी दिख रहा था। थोड़ा सा दिख रहा था। दिख रहा था। हाँ थोड़ा सा। बहुत खून दिख रहा अंगली में आगटा बेचारे की, है ना गट्टू? तो बोल रहा अभी तक पट्टी लगी पड़ी है। लगी रहने दे, कोई नहीं, हो जाएगा बंद। I just came back और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। इतना सर दर्द हो रहा था, सुबह से तो हो ही रहा था और उसके बाद जब गट्टू को लगी ना तो आई कांट टेल यू, एकदम सर फट गया मेरा। और मैंने एक पूरी बॉटल ना नवरत्न तेल सर में डाला है, उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, देन अगेन हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मैं ऑफिस के बाद इन दोनों को ना लेके मम्मी के यहाँ जा रही थी। मैंने सोचा इनके ट्यूशन में अभी टाइम है तो 1 घंटा वहाँ पर बैठ के चाय पी के घर वापस आ जाएंगे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने रिद्धांश को बोला कि तो स्पीच की प्रैक्टिस कर ले। तो वो थोड़ा शोर करता और बाहर चल रहा था शूट, तो इसके चलते पापा ने गेट बंद करा और ध्यान नहीं दिया कि गट्टू उस साइड खड़ा और गट्टू की 2 फिंगर आ गई। अब जब फिंगर आई तो सब बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत ही ज़्यादा डर गए। तो
इनफैक्ट पापा को भी लगा कि मतलब मुझसे इसका हाथ दब गया है। तो यहाँ इतना बड़े मार्क आ गए और ये स्किन ऐसे निकल गई, हम देख नहीं पा रहे थे क्योंकि चारों तरफ ब्लीडिंग हो गई थी कि कितनी अंदर लगी है, और उसको टच नहीं कर रहे थे क्योंकि कंटिन्यू क्राई कर रहा था। फिर उसके बाद हम इसे पैम्पर करते रहे, और जब हमने इसका हाथ पलटा तो इसके यहाँ से भी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई। वो मोमेंट पे हम थोड़ा घबरा गए कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी दोनों फिंगर ही अलग हो गई हों। तो हम हॉस्पिटल गए, सरोज हॉस्पिटल भाग के। देन वहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं थे, इमरजेंसी में दूसरे डॉक्टर थे, उन्होंने चेक किया। देन ये सब मूव करके देखा, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, ये कंटिन्यू क्राई कर रहा था, पापा 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 बोल रहा था कि मेरे पापा को बुला दो। क्योंकि जब भी चोट लगती है ना तो मतलब बहुत छोटी चोट पे भी इसके पापा इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं, इसको कुछ कुछ लगाते रहते हैं। तो उसको लगा कि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अटैचमेंट होती है बच्चों की। तो बट पापा तो आ नहीं सकते थे बिकॉज उस दिन ऑफिस में थे। फिर हम लोगों ने इसकी पट्टी वट्टी कराई और उसको घर वापस लेके आ गए। आते इसके मामा ने इसको टॉय दिला दिया। बच्चे को लेकर ना सबसे ज़्यादा डर लगता है इंटरनल चोट पर, कि कहीं ऐसी कोई चोट तो नहीं आ गई है जो बच्चे को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो उस कंडीशन में भी हमेशा ना डॉक्टर यही बोलते हैं कि 24 घंटे तक आप बच्चे को ऑब्जर्व करो। अगर ये नॉर्मल बिहेव कर रहा है जैसे पहले करता था तो बच्चा ओके है, बट कुछ चोटें ऐसी होती है जो हमें इमीडिएट दिखाई दे जाती है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, बच्चे को खून की उल्टी हो गई है, चक्कर आ रहे हैं, चल नहीं पा रहा है, बच्चा बेहोश हो गया, तो इमीडिएट उस कंडीशन में हमें वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो यू नो इट इज़ नॉट वेरी इजी, बच्चों को पालना बड़ा करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के बाद भी ना कभी कभी नहीं रोक पाते हैं इन चीज़ों को। तो इनफैक्ट ऑब्वियस सी बात है, घबरा मैं भी गई थी, बट मेरा रिएक्शन वॉज नॉट लाइक कि हाँ ये एंड ऑल टाइप वाला। आई वॉज जस्ट भगवान को याद कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इमीडिएट डॉक्टर के पास लेके गए। उससे हमें पता चल गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ही इज़ ओके, परफेक्टली फाइन। बच्चा भी वो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा डर जाता है। ही वॉज कंटिन्यूसली सेइंग कि मेरे पापा को बुला दो, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मुझे चोट लग गई है और मेरी उंगली से खून निकल रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो हम ले गए थे उसको डॉक्टर के पास। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अब मेरी कोशिश रहेगी वापस दोबारा से रेगुलर ब्लॉग कंटिन्यू करने की। अब स्किप नहीं करूँगी, और मिलती हूँ बहुत जल्दी कल एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय। हे गाइस, तो मुझे लगी चोट, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल लगी पड़ी है, और मैं बताऊँ कैसे लगी है। मैं नानी डांस का शूट देखने गई था, मैं डांस का मैं दरवाजे के अंदर वाले साइड में गया था और देख रहा था, और साथ में नाना ने गेट बंद कर दिया और खून निकल गया हाथ से। है ना मम्मी? है ना मम्मी ना? है ना मम्मी ना? हे गाइस, साथ में तो मैं उल्टा भी हो गया था, ऐसे कितना उल्टा हो गया मेरा। तो गाइस, जब कल गट्टू को चोट लगी थी तो गट्टू ने ये मंगवाया, और आप सोच रहे होंगे कैप्टन अमेरिका कहाँ है? कैप्टन अमेरिका बाहर सूख रहा है, मतलब बाहर धूप सेक रहा है। ये रहा बाहर कैप्टन अमेरिका धूप सेक रहा है। और भाई चोट लगी थी इसलिए